हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फाइनल के पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बासुदाब टॉपिक को पढ़ा था। अब हम राउल्ट के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। राउल्ट के नियम, तो राउल्ट का नियम यहाँ है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के आंशिक बासुदाब का मान उस घटक के शुद्ध बासुदाब व उस घटक के मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह नियम कहता है कि किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक बासुदाब उस घटक के शुद्ध बासुदाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। मोल भिन्न के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा कि शुद्ध बासुदाब उसका मान लीजिए P0 है तथा मोल भिन्न X है, तो यह उन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये कोई A विलयन है तो शुद्ध बासुदाब बराबर आंशिक बासुदाब इंटू मोल भिन्न के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि आप, यदि विलयन में विलेय A तथा विलायक B है, विलयन में विलेय A तथा विलायक B है, तो विलयन में विलेय प्लस विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। तो विलयन शुद्ध अवस्था में बासुदाब P0A तथा शुद्ध विलायक का बासुदाब P0B। किस प्रकार लिख सकते हैं ऊपर नीचे? तो और आंशिक बासुदाब PA एंड PB, मोल भिन्न PA और PB। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी घटक का शुद्ध आंशिक बासुदाब शुद्ध बासुदाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि PA शुद्ध बासुदाब है, यह PA0 आंशिक बासुदाब P0 विलेय का बासुदाब इंटू विलेय के मोल भिन्न के तुल्य होता है। समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार यह PA समानुपाती हो जाएगा X से, मतलब यह इसके बराबर हो जाएगा, समानुपाती होता है। मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार किसी घटक का बासुदाब उसके आंशिक बासुदाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो अब हो जाएगा, ये नियम हो गया। राउल्ट के नियम से विलायक के लिए कर देंगे इसी प्रकार। तो विलायक को B से डिनोट करते हैं। विलायक का बासुदाब बराबर विलेय का बासुदाब आंशिक बासुदाब इंटू मोल भिन्न। तो इसी प्रकार ये समानुपात हो जाएगा। ये समीकरण दे देंगे 4। तथा विलयन का कुल बासुदाब घटकों के आंशिक बासुदाब के योग के बराबर होता है। तो विलयन का बासुदाब हो जाएगा विलेय का बासुदाब प्लस विलायक का बासुदाब। तो विलेय का बासुदाब X है और विलायक का बासुदाब XB। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा और समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। समीकरण 1 और 3 से मान रख देंगे। तो विलेय का बासुदाब P0 X है प्लस P0 XB बराबर हो जाएगा। फिर विलयन का बासुदाब हो जाएगा। अब विलेय अबाष्पशील हो तो इस कंडीशन में विलेय अबाष्पशील है तो विलेय को PA, तो PA का बासुदाब 0 हो जाएगा। अबाष्पशील है मतलब नाम से पता चल रहा है कि अबाष्पशील का बासुदाब 0 होता है। इसी प्रकार हो जाएगा कि PA बराबर 0। तो विलयन का बासुदाब, तो इसमें सिर्फ विलायक का बासुदाब रहेगा, वह विलयशील है। तो समीकरण 6 बराबर P विलयन का बासुदाब बराबर विलायक का बासुदाब हो जाएगा, विलेय अबाष्पशील है तो PB समानुपात हो जाएगा XB है मोल भिन्न विलायक की मोल भिन्न। अतः विलयन में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका बासुदाब विलायक के आंशिक बासुदाब के बराबर होता है। इसी प्रकार अब अगला हो जाएगा कि आदर्श विलयन। अगला टॉपिक है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन की परिभाषा हो जाएगी ऐसे विलयन जो सान्द्रता
यह ताप की सभी परिस्थितियों मतलब सभी कंडीशंस में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम क्या है कि किसी घटक का वाष्प दाब उसके आंशिक वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो आदर्श विलयन वे विलयन जो सादृता ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसके निम्न लक्षण होते हैं। आदर्श विलयन के निम्न लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण हो जाएगा इसमें कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम ये रही है, राउल्ट के नियम की दोनों कंडीशन ये रही। उसी प्रकार सेकंड हो जाएगा, इसका सेकंड गुण लक्षण हो जाएगा, इसमें विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय तथा विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कि विलयन का कुल वाष्प दाब, दूसरा लक्षण आंशिक वाष्प दाब विलेय प्लस विलायक के आंशिक वाष्प दाब के गुण योग के बराबर हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। ये दूसरा लक्षण हो जाएगा। पहला लक्षण राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम में दो कंडीशन, राउल्ट के नियम में ये था कि उनका वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि इन विलयन में विलेय तथा विलायक के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल का मान विलेय आकर्षण बल तथा विलायक के आकर्षण बल के बराबर होता है। कि विलेय तथा विलायक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल विलेय के मध्य उपस्थित आकर्षण बल और विलायक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के बराबर होता है। इसका चौथा हो जाएगा कि लक्षण हो जाएगा आकर्षण बल का मान समान होने के कारण इस एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं और एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य हो जाएगा। समान आकर्षण बल की कंडीशन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य हो जाएगा। इस प्रकार अगला लक्षण हो जाएगा, मान शून्य होता है, न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी चेंज शून्य होता है। पांचवा हो जाएगा, इनमें मिश्रण में आयतन में परिवर्तन का मान शून्य हो जाएगा। इनमें मिश्रण में आयतन परिवर्तन का मान शून्य हो जाएगा, मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं है। डेल्टा बी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें एक उदाहरण स्वरूप मानेंगे, माना किसी विलयन में दो घटक ए तथा बी उपस्थित हैं। राउल्ट के नियम से यदि उनकी मोल भिन्न में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ निम्न परिस्थितियाँ बनती हैं। कौन सी परिस्थितियाँ बनती हैं? जिनके आधार पर आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब व मोल भिन्न में ग्राफ बनाते हैं तो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। तो यह राउल्ट के नियम के विलयन का वाष्प दाब दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। राउल्ट के नियम से मान रख देंगे, आंशिक वाष्प दाब बराबर आंशिक वाष्प दाब इंटू मोल भिन्न के गुणनफल के मान रख देंगे इसमें समीकरण में। इसका समीकरण 1 रख देंगे, इसका मान रख दिया। अब हो जाएगा कि ये है, इसमें दो कंडीशन है। इसमें दो कंडीशन क्या है कि जब विलायक का वाष्प दाब शून्य हो तो विलयन का वाष्प दाब विलेय के वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन है, जब विलेय का वाष्प दाब शून्य हो तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसका उदाहरण है बेंजीन प्लस टोलुइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। बेंजीन को एन हेक्सेन लिख सकते हैं, एन हेक्सेन, और एन हेप्टेन टोलुइन को एन हेप्टेन लिखते हैं। इनका सूत्र बेंजीन का बेंजी हेलाइड है, एथिल हेलाइड। दूसरा उदाहरण है एथिल आयोडाइड। हेलाइड में आ जाते हैं फिर कल बाहर एंटी FCl Bri तथा एथिल ब्रोमाइड। ये हो जाएगा दूसरा इसका उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है तथा आगे हो जाएगा। इसका ये ग्राफ है, राउल्ट के नियम का ग्राफ है। आदर्श विलयन के लिए आदर्श विलयन
का वास्तव यहाँ पे मोल भिन्न, इस रेखा पर मोल भिन्न को डिनोट करते हैं। जब एक्स भी 0 हो तो शुद्ध वास्तव विलयन का वास्तव एक्स से मतलब विलय के वास्तव के बराबर होता है, और जब विलायक का वास्तव शून्य हो तो विलायक के वास्तव के बराबर होता है। इसमें एक ग्राफ बन जाएगा तथा इस स्थिति में विलयन का वास्तव पी ए बराबर पी ए जीरो एक्स ए प्लस पी बी 0 एक्स बी के बराबर हो जाएगा। यह ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ को बनाएं तो इस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ पर एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, इसको मिटा देते हैं, गलत हो गया। एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0। इस स्थिति में इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ विलय का वास्तव 1 तो यह इधर, और इस विलय का वास्तव 0 ये बराबर होता है।